12 बज चुके थे और ये गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही बेजान। यहाँ की गलियां खाली थी, मकानों के दरवाजे बंद और हवा में एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई सांस रोकर खड़ा हो। लोग कहते हैं कुछ गांव रात में सोते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं। और ये गांव आज फिर इंतजार कर रहा था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना मंदिर, पत्थरों से बना, समय से टूटा हुआ, और एक भारी सी घंटी उसके सामने टंगी हुई। उस घंटी के बारे में एक बात मशहूर थी, उसे कोई इंसान नहीं बजाता, वो अपने आप बजती है। और जब भी बजती है, गांव में कोई न कोई याद लौट आती है। उसी रात 4 अजनबी इस गांव में पहुंचे। 4 दोस्त शहर से आए हुए, कहानियों की तलाश में। उन्हें नहीं पता था कि आज कहानी उन्हें ढूंढ रही है। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, हवा थोड़ी भारी हो गई और तभी अंधेरे से एक बूढ़ा साधु सामने आया। सफेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें और हाथ में जलता हुआ दीपक। साधु ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, अगर जिंदगी प्यारी है तो सूरज उगने से पहले इस गांव से निकल जाना। लेकिन इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। चारों दोस्त आगे बढ़ते गए। गलियां उन्हें मंदिर की ओर खींच रही थी। जैसे जैसे वो चलते गए, धुंध गाढ़ी होती गई और तभी मंदिर की घंटी बज उठी। धम धम धम। आवाज इतनी भारी थी कि दिल के अंदर तक उतर गई। और उसी पल हर घर का दरवाजा खुला। गांव वाले बाहर आ गए। किसी ने कान बंद किए, किसी ने आंखें, और किसी ने बच्चों को सीने से चिपका लिया, क्योंकि सब जानते थे घंटी झूठ नहीं बजती। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। लाल रोशनी बाहर फैल गई और धुएं के बीच वो खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, जलती हुई आंखें और चेहरा जिस पर दर्द पत्थर की तरह जम चुका था। उसे यहां ओत कहा जाता था। साधु ने कांपती आवाज में सच बताया। 100 साल पहले इसी मंदिर में, इसी गांव ने एक लड़की को जिंदा जला दिया था। उसे देवी का कोप बताया गया, बलि का नाम दिया गया। लेकिन मरते वक्त उसने बस एक बात कही थी, मैं याद बनकर लौटूंगी। और वही याद आज ओत बनकर सामने खड़ी थी। ओत की नजर अब चारों दोस्तों पर थी, लेकिन उसे किसी अजनबी की जरूरत नहीं थी। उसे चाहिए था एक नाम। भीड़ में सन्नाटा था। घंटी अब नहीं बज रही थी। फिर एक युवक आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे परदादा, उसने कहा, उन्होंने आग जलाई थी। ओत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर लाल रोशनी बुझ गई और घंटी हमेशा के लिए चुप हो गई। सुबह हुई, गांव फिर शांत था, लेकिन मंदिर की दीवार पर एक नया नाम उभरा हुआ था। ओत गई नहीं थी, वो कभी जाती नहीं, वो बस इंतजार करती है अगली घंटी के लिए। अगर कभी रात में बिना छुए घंटी बजती सुनो तो पीछे मत देखना, क्योंकि ओत पहले याद आती है, फिर नाम मांगती है। याद रह गई है तो समझ लो ओत ने तुम्हें भी देख लिया है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो।